बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर पर बुलडोजर से एक्शन के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ जैन समुदाय बेहद गुस्से में है। इस समय सैकड़ों की तादाद में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जैन समाज की ओर से इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और जैन समुदाय का कहना है कि बीएमसी ने 16 अप्रैल को बिना किसी सूचना के सोसाइटी में बने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद से जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जैन समुदाय का कहना है कि मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और बीएमसी ने बिना किसी कारण के मंदिर को ढा दिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर को तोड़े जाने के बाद जैन समुदाय गुस्से में है और सैकड़ों की तादाद में यहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और बीएमसी की इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। बुधवार यानी कि 16 अप्रैल को मंदिर में यह कार्रवाई की गई थी और बुलडोजर के जरिए मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ढा दिया गया और यह मंदिर एक सोसाइटी के अंदर ही मौजूद थी और जैन समाज के लोगों का कहना है कि बिना किसी इत्तला के यह कार्रवाई की गई है और इसके खिलाफ अब वो सड़कों पर उतरे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार बीएमसी के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैन मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आज मुंबई में विशाल जैन मार्च निकला है। मुंबई के विले पार्ले में एक सोसाइटी में यह जैन मंदिर थी जिसे बीएमसी ने 16 अप्रैल को तोड़ा था और इसी तोड़ा कार्रवाई के विरोध में आज जैन समाज निकला है। मुंबई के बीएमसी वार्ड की तरफ आप तस्वीरों में देखिए कितनी बड़ी संख्या से पूरे मुंबई से जैन समाज के यह लोग आए हैं। इनका आरोप है कि एक होटल मालिक के साथ मिलीभगत कर बीएमसी के अधिकारियों ने उनके मंदिर को अवैध तरीके से तोड़ा है। मंदिर में को तोड़ने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने, उसे निलंबित करने की मांग यहां पर यह प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने, हाथों पर काली पट्टी बांधे ये तमाम लोग अब धीरे धीरे अंधेरी स्थित बीएमसी वार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके इस प्रोटेस्ट मार्च में भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिंदे सेना के नेता, साथ ही में स्थानीय विधायक पराग अलवानी भी शामिल है। यहां पर इनका आरोप है कि पिछले 30 साल से उनका यहां मंदिर था, लेकिन इस मंदिर के खिलाफ यहां पर जो एक होटल मालिक है वो लगातार शिकायत कर रहे थे। उन्हीं की शिकायत के बाद तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया गया था, लेकिन इस तोड़क कार्रवाई पर स्टे किया। इस स्टे के बावजूद जैसे ही स्टे की मियाद खत्म हुई उसके तुरंत बाद 16 तारीख को सुबह के वक्त बीएमसी के कर्मचारी पहुंचते हैं, उनके मंदिर पर बुलडोजर चलाते हैं और इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए आज यह मोर्चा निकाला जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इनफैक्ट में इतनी बड़ी रैली जैन समाज की कभी भी देखी नहीं गई थी, लेकिन आज सड़कों पर गुस्सा है। जैन समाज का कहना है कि अहिंसा का पालन करने वाले जैन समाज के मंदिर पर इस तरह से बुलडोजर चलाना कतई उचित नहीं है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। जैन समुदाय के मंदिर को बीएमसी ने आखिरकार क्यों तोड़ा वो भी समझ लीजिए। दरअसल विले पार्ले इलाके में एक जैन सोसाइटी है और इस सोसाइटी के अंदर 30 साल पहले जैन मंदिर का निर्माण किया गया। अब सोसाइटी के बाहर ही राधा कृष्णा नाम का एक होटल भी है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले इस होटल मालिक ने उनके मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की थी। होटल मालिक ने बीएमसी में कहा था कि सोसाइटी में अवैध रूप से जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस शिकायत के बाद बीएमसी ने इस पर कार्रवाई करते हुए आदेश दिया, लेकिन जैन सोसाइटी ने मुंबई हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे ही स्टे ऑर्डर की मियाद पूरी हुई उसके बाद अगले ही दिन सुबह बीएमसी के जो बुलडोजर है वो मंदिर को ध्वस्त करने पहुंच गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। अब जैन समाज का कहना है कि वो लोग 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड करने के लिए याचिका दायर करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही बीएमसी अधिकारियों ने मिलीभगत करके बुलडोजर के जरिए इस मंदिर को ढा दिया। इस वक्त हम विले पार्ले के उसी सोसाइटी में हैं जहां पर यह जैन मंदिर था। करीब 30 साल पुराना यह जैन मंदिर 16 अप्रैल को तोड़ दिया गया। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बीएमसी के अधिकारियों ने होटल मालिक से मिलीभगत कर उनके इस मंदिर को गलत तरीके से तोड़ दिया। दरअसल
ये पूरी जैन सोसाइटी, इस जैन सोसाइटी के प्रीमाइसेस में 30 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था और यही इसी सोसाइटी के ठीक बाहर राधा कृष्ण नाम का एक होटल है और उसी होटल के मालिक ने शिकायत की थी इस मंदिर के खिलाफ। तभी से जो है यहाँ पर यह पूरा मामला चल रहा था। बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया था। तोड़क कार्रवाई के खिलाफ सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने याचिका दायर की थी और कहा था कि इस तोड़क कार्रवाई के आदेश पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आदेश पारित किया था कि इस तोड़क कार्रवाई पर स्टे लगाया जाए और यह स्टे इस साल 15 अप्रैल तक था। 16 अप्रैल को सोसाइटी के लोगों का कहना है कि 16 अप्रैल को वो इस स्टे को एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही 16 अप्रैल को सुबह सुबह बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर के साथ इस जगह पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ इस पूरे मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्हें मंदिर को बचाने के लिए जो समय की मांग की थी उन्होंने, ताकि वो कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड करने के लिए याचिका दायर कर सके, उसका भी समय नहीं दिया गया। और इस पूरे प्रकरण में बीएमसी के अधिकारी होटल के मालिकों के साथ मिले हुए थे और उन्हीं के एक साजिश के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया। तो अब देखिए किस तरह से इस तोड़क कार्रवाई में मंदिर के जो मलबा है, इस समय आप मलबे को देखिए, साथ ही में मंदिर में जो अंदर सामान था, पूजा की जो सामग्री थी, वो इस समय बाहर बिखरी हुई है। मंदिर के अन्य हिस्सों को आप देखिए जरा, यहाँ पर अभी भी जिस तरह ये तोड़क कार्रवाई हुई उसको लेकर जैन समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आप पूरे इस मलबे को देखिए किस तरह से महज कुछ ही मिनटों के भीतर इस पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया। और आज एक मुंबई के इस विले पार्ले इलाके से, जहां पर यह सोसाइटी, यहां से बीएमसी के वार्ड ईस्ट तक यह साइलेंट मार्च निकलेगा। सामने आप यहां पर इस मलबे को देखिए जरा, जस का तस पूरा मलबा यहीं पड़ा हुआ है। दूर दूर से जैन समाज के लोग यहां पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि बीएमसी के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही में जो जो इसमें शामिल है उन सभी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए यहां पर आज जो है यह मोर्चा निकाला गया। और सीधा हम रुक कर लेते हैं इस वक्त मुंबई का, जहां पर मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, अब बताइए 30 साल से कोई एक मंदिर है जो कि सोसाइटी के अंदर है, वो कैसे अवैध हो जाता है, कैसे वो अवैध निर्माण बन जाता है? दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपके साथ जो लोग आसपास हैं उनसे भी पूछेगा, आखिरकार सरकार की ओर से किसने उन्हें आश्वासन दिया है? जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं। जिस जगह यह मंदिर बनाया गया था, शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोसाइटी प्रीमाइसेस में वो एक रिक्रिएशनल ग्राउंड की जगह थी, जिस जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसीलिए उनकी तरफ से यह शिकायत की गई थी। और इस शिकायत के बाद बीएमसी ने जब जांच की, तब प्राथमिक जांच में उन्हें जो है वो जगह के खिलाफ जांच के बाद उन्होंने तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया था। लेकिन इस जैसे कि हमने पहले बताया कि इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से स्टे भी मिल गया। स्टे की मियाद खत्म होने के बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से दोबारा स्टे लाया जाए, लेकिन बीएमसी का कहना है कि उन्होंने नियम के तहत कार्रवाई की है। नियम के तहत तोड़क कार्रवाई का जो आदेश दिया गया था उसी का पालन करते हुए सुबह के वक्त कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने तोड़क कार्रवाई की। लेकिन अब इस तोड़क कार्रवाई को ही पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है। आरोप लगा रहे सोसाइटी कर्मचारी की बीएमसी अगर चाहती तो ह्यूमन ग्राउंड पर उन्हें मौका देती स्टे के लिए कोर्ट जाने का, लेकिन उतना मौका उन्हें नहीं दिया गया। और चूंकि भ्रष्टाचार किया गया, भ्रष्टाचार कर उनके इस मंदिर को तोड़ा गया, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन इस आरोप के बाद अब चूंकि जो अधिकारी उस दौरान डिमोलिशन के दौरान मौजूद थे उन पर एक्शन की मांग हो रही, साथ ही में जो होटल के कर्मचारी मालिक हैं उन पर भी एक्शन की मांग जो है ये यहां पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में देखिए, इसके पहले हमने कई आंदोलन कवर किए, लेकिन पिछले 10 साल में देखिए तो इतना बड़ा जैन समाज का प्रोटेस्ट, देखिए अब इतने लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं
और जाहिर सी बात, जैसा कि आपने बताया कि सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर उनकी इस मांग को पूरा किया जाए और एक बार फिर से हो सकता है कि बहुत ही जल्द वहां पर एक मंदिर तैयार किया जाए ताकि जो लोगों की भावना